तो सुर्खियों के बाद में सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का आज उद्घाटन किया। इसी के साथ 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का मुंबई में MMRDA मैदान में आगाज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दौरान 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसमें 18,800 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रोड मैप अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक के 300 से अधिक समझौते ज्ञापन MOU भी समर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत नौवहन के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रयासों के जरिए हम अगले 25 वर्ष में देश को विकसित बनाएंगे। आज का भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। बीते 1 दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री पत्तन संपन्नता और प्रगति का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सरकार के काम से ये पत्तन अब लाभदायक साबित हो रहे हैं। पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी और पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है। लेकिन हमारे काम ने पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी इफेक्टिव और एफिशिएंट बना रही है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार की तस्वीर बदल जाएगी। भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर भी रीजनल और ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और दुनिया भारत को नई आकांक्षा की नजर से देख रही है। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में
उसमें से एक होगा। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले दशकों में भारत जहाज निर्माण के 5 शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड है। शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान कहा कि यह पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का ही नतीजा है कि भारत के समुद्री क्षेत्र ने वैश्विक समुद्री नेता बनने की दिशा में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। हमारे देश ने पिछले दशकों में वृद्धि और विकास का एक असाधारण जीवंत समय देखा है। It is under his visionary leadership that India's maritime sector has achieved remarkable feat and progressed swiftly towards becoming a global maritime leader. Our nation has witnessed an exceptionally vibrant phase of growth and development during the past decades. We have remained steadfastly committed to the guiding principle of perform, reform and transform, creating a dynamic shift in India's socio-economic landscape. और इस महत्वपूर्ण खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता श्यामा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रही हैं। श्यामा, इस समिट के लिहाज से बात की जाए तो दुनिया के कौन कौन से दिग्गज व्यक्ति या कहा जाए संस्थाओं के लोग आए हुए हैं, और जो मंथन होगा, जो पूरा एक समिट का जो तरीके से जो एजेंडा होगा उसका, और भारत की ब्लू इकोनॉमी का जो एक पूरा कोशिश है उसमें कैसे एक तालमेल बनेगा और भारत को इसका फायदा होता दिखाई पड़ेगा? जी देखिए आरेंद्र, हम जिस तरीके से बात करते हैं कि पूरे विश्व का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ट्रेड का, वो समुद्र से जुड़ा होता है। ब्लू इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो वो काफ़ी बड़ा हिस्सा ट्रेड का या प्रॉस्पेरिटी का वो समुद्र से जुड़ा होता है। इस लिहाज से ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट जो है, इसका तीसरा श्रृंखला है, वो काफ़ी अहम है क्योंकि यहाँ पर 19 देशों से यहाँ पर प्रतिनिधित्व आए हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। जहाँ पर हम बात करें तो स्पेन, अफ्रीकन कंट्रीज से, कई सारे ऐसे डेवलप्ड नेशन से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं जो अगले 3 दिन में ये बात करेंगे कि किस तरीके से इस सेक्टर में, मैरीटाइम सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, नए नूतनीकरण कर सकते हैं और क्या इसमें कर सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो। यहाँ पर आप पहले बता चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सारी अहम पॉइंटर्स यहाँ पे बताए हैं कि सिल्क रूट की उन्होंने बात की कि जिस तरीके से सिल्क रूट ने एक पूरा मैप चेंज किया पूरे विश्व का ट्रेडिंग करने का, उस हिसाब से भारत जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वो भी जो ये प्रपोज्ड कॉरिडोर है, वो भी एक बहुत बड़ा मैप चेंज करने वाला है। ट्रेडिंग जिस तरीके से हमारे देश में होती है, एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो ये होता है कि आप किस तरीके से समुद्र के रास्ते आप जो भी चीज़ें यूज़ करें उससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कैसे कम हो सके, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा भर दिया जा रहा है। और ना सिर्फ ये हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े जो जहाज़ जाते हैं उन सब की, बट कि जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होता है उन पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि कैसे उस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम किया जाए। साथ ही इंडिया के लिए लाइफ मिशन जो है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये भी काफ़ी अहम है। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कही है कि ब्लू इकोनॉमी के जरिए हम ग्रीन इकोनॉमी को पा सकते हैं, यानी कि हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं। और उसी तरीके से ये जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट जो है, डीकार्बनाइजेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, इन्वेस्टमेंट्स पे और आप जो भी बोले वो सभी चीज़ों के ऊपर में यहाँ पर चर्चा होगी। और 3 दिनों तक लगातार हम देखेंगे यहाँ पर कि जो बड़े बड़े MOUs है या इन्वेस्टमेंट्स है वो यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट होते हैं,
वो ये जो समिट है वो ये जरिया बनेगा। आरेंद्र, श्यामा, बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख भी रहे हैं कि इस पे फोकस नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात पे जोर दिया कैसे जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, ढांचागत विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिहाज से कहा सबसे सस्ता एक तरीके से जब हम वाटर के माध्यम से कोई लॉजिस्टिक भेजते हैं तो सबसे कम कॉस्ट उसी की आती है। भारत में अभी भी अन्य देशों के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा है। भारत का वर्ल्ड जो पूरा ट्रेड है उस लिहाज से देखा जाए तो उसका हिस्सा भी काफ़ी कम है। आपको लगता है कि जिस चीज़ पे फोकस करने की बात पीएम कह रहे हैं उस तरीके से भारत का रोल इस मैरीटाइम पूरी इकोनॉमी में, ब्लू इकोनॉमी में बढ़े, उस लिहाज से कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे दिखाई पड़ने वाला है? बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, जो हमने पिछले एक दशक में देखा है, वो काफ़ी एक वॉर फुट पे हुआ है। और क्योंकि हम पहले देखते थे जो जहाज़ जो आ रही हैं दूसरे कंट्री से, वो उनका टर्न अराउंड टाइम लगभग 2 दिन का होता था, अब वो है 1 दिन का हो गया है। तो टर्न अराउंड टाइम बहुत कम हो गया है। तो अगर टर्न अराउंड टाइम आपका कम होता है तो आपके पास में ज़्यादा जहाज़ आ सकती है, ज़्यादा आप माल ले सकते हैं, ज़्यादा माल आप भेज सकते हैं। तो उससे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ा, इकोनॉमी भी बढ़ी, उससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ी उससे। इसके अलावा जब हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग, सिल्टिंग, ये सभी जो चीज़ों का काम है उस पर भी काफ़ी फोकस हो रहा है। ब्लू इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ सामान को यहाँ से वहाँ भेजना सिर्फ ये नहीं है, बल्कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, इसके ज़रिए कई सारे जो अहम जो मुद्दे जुड़े हुए हैं उन सभी पर भी यहाँ पर भर दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मैरीटाइम समिट की, तो जब जो भी मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि करीबन 300 MOUs की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो 300 MOUs यहाँ पर जब एग्जीक्यूट होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का जहाँ से भी जो जुड़ा हुआ है उसकी कितनी यहाँ पर जो नक्शा है वो बदलेगा। साथ ही क्योंकि ये तीसरी श्रृंखला है, मैं आपको बता चुकी हूँ, पहली जो हुई थी वो 2016 में हुई थी। तो तभी भी जो MOU साइन हुए थे उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 19 देश यहाँ पर शामिल हुए हैं, तो भारत ऐसे में एक वर्ल्ड लीडर की तरह उभर रहा है। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत के पास में क्या पोटेंशियल है। हमने अभी G20 की जो ये वर्ल्ड लीडर समिट होस्ट की है उसमें ही हमें पता चला, विश्व को पता चला कि भारत की किस तरीके से क्षमताएँ हैं, भारत किस तरीके से कमांड रखता है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना, एग्जीक्यूशन करना, एक जो प्रॉमिस करते हैं वो उसे फुलफिल करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। और वो आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 दिनों तक चलने वाली जो डिस्कशंस होंगी या दूसरी मीटिंग्स होंगी मिनिस्टर्स के साथ, सेक्रेटरीज के साथ में, तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से कल्मिनेट होगा, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए जो भारत की तरफ निगाहें लगा के देख रहा है। और साथ ही हम बात करते हैं कि अगले 25 साल में भारत अपने आप को एक विकासशील से डेवलप्ड कंट्री बनाने वाला है। तो ऐसे में मैरीटाइम जो सेक्टर है उसमें कई सारे डेवलपमेंट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल श्यामा, आप जो बात कह रहे हैं उसमें भारत लगातार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें वाटरवेज के माध्यम से बहुत तेज गति से काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि इंडिया मिडिल ईस्ट से यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अपने आप में गेम चेंजर साबित होगा। फिलहाल शुक्रिया श्यामा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला देते हुए कहा